नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो चीन से संबंधित दो खबरें एक साथ आई है जिससे दिल्ली में एक राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस बीजेपी पर टूट पड़ी है और बीजेपी अपनी तरफ से कह रही है कि हम अकेले थोड़ा ना मिले, कांग्रेस के लोग भी तो मिले। तो मिले किससे? दो खबरें क्या हैं? एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रतिनिधि मंडल हिंदुस्तान आता है और वो बीजेपी के कार्यालय में जाकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करता है। सुना है कि संघ के लोगों से भी मुलाकात हुई है। दूसरी खबर साथ साथ आती है कि चीन में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कहती हैं कि जम्मू कश्मीर का शक्सगाम घाटी का जो इलाका है वो चीन का हिस्सा है और उस पर उन्होंने सड़क निर्माण या दूसरी तरह के निर्माण कार्य भी कर रखे हैं। वो कहती है प्रवक्ता कि 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर समझौता हुआ था, तब ये 5200 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था और वहां पर सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम चल रहा है उसके तहत इस घाटी क्षेत्र में भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने कभी भी 1963 के इस समझौते को नहीं माना, लेकिन चीन ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, ये तो गंभीर बात है। कोई हिस्सेदारी अपनी कब्जा की बात कहे वो अलग बात है, मुंह जबानी, लेकिन कब्जा करके वहां काम शुरू कर दे, पत्थर गाड़ दे, खूंटे गाड़ दे, तो फिर स्थिति थोड़ी विचित्र हो जाती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधि मंडल हिंदुस्तान आया तो संघ के नेताओं से क्यों मिला? संघ तो एक एनजीओ है, अगर वो मिला तो कुछ लोग कह रहे हैं मिले, मुझे नहीं मालूम। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई, बीजेपी की सरकार एनडीए के साथी के रूप में, सबसे बड़े साथी के रूप में केंद्र में सत्ता में है। तो कांग्रेस का कहना है कि इनको जवाब देना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि इस प्रतिनिधि मंडल के साथ जब बातचीत हुई तो क्या शक्सगाम घाटी का मुद्दा उठाया गया, क्या अक्साई चिन्ह का मुद्दा उठाया गया, क्या लद्दाख गलवान घाटी का मुद्दा उठाया गया, क्या अभी अरुणाचल प्रदेश में चीन ने फिर से खुद का दावा किया है, उसको दक्षिणी तिब्बत बताया है और दक्षिणी तिब्बत की गर्मियों की राजधानी तवांग को बताया है, तो क्या उस पर अपना विरोध प्रतिरोध जाहिर किया? नहीं किया। बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अकेले नहीं मिले। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के विदेश विभाग के मंत्री तो नहीं, अध्यक्ष है, वो मिले। कांग्रेस का इस पर कहना है कि मोदी सरकार की अनुमति लेकर मिले, मोदी सरकार ने अनुमति दी। बड़ी बात यह है कि इससे पहले गुपचुप मुलाकातें होती रही हैं, ये पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है। राहुल गांधी को एक बार चीन के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ फोटो खिंचवाते हुए पकड़ा गया था, मतलब बीजेपी की आईटी सेल ने इस पर भूचाल खड़ा कर दिया था और चीनी एजेंट घोषित कर दिया था। कहा गया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चीन से मिलता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विवेकानंद फाउंडेशन हो या इंडिया ओवरसीज फाउंडेशन हो, इन सबको भी पैसा चीन से मिलता है। विदेश मंत्री के बेटे जिस एनजीओ में है उसको भी पैसा चीन से मिलता है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि चीन में बारिश होती है तो कोलकाता में जो कम्युनिस्ट हैं वो छाता निकाल लेते हैं या छाता सर पर तान लेते हैं। खैर, मुलायम सिंह यादव ने चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 बताया। संघ भी बहुत बार बोलता रहा कि चीन से सावधान रहने की जरूरत है। राहुल गांधी ने तो ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले भी संसद में बाकायदा कहा था कि पाकिस्तान की गुपचुप चीन मदद कर रहा है और भारत ने बड़ा गलत विदेश नीति बनाई और पाकिस्तान को चीन की गोद में धकेल दिया है। ये दोनों एक हो गए हैं, 2 मोर्चे एक साथ खुलेंगे और ये सारी चीजों का पप्पू कहकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कहानी क्या सामने आई, जो
भारत के रक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों ने सामने रखी कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम चीन से भी लड़ रहे थे। चीन ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दे रखा था, इंटेलिजेंस सिस्टम पाकिस्तान को दे रखा था, अपने मिसाइल दे रखी थी, अपने 5th जनरेशन के हवाई जहाज दे रखे थे, और चीन अपने जो नए हथियार हैं उनकी आजमाइश कर रहा था कि एक्चुअल युद्ध वाली स्थिति में उनके हथियार या उनके इक्विपमेंट किस तरह से काम करते हैं और दुश्मन का कैसे वो लुहा लेते हैं। उसी चीन के साथ अब भारत ने और व्यापार के क्षेत्र में रियायतें दे दी हैं कि वो भारत में पावर के क्षेत्र में जो बड़े टेंडर हैं, पहले चीन को दूर रखा हुआ था, अब कहा गया है कि चीन की भी उसमें हिस्सेदारी हो सकती है। सिर्फ टिकटॉक को बैन कर देना और ये कह देना कि लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियां दिवाली पर आप चीन से मत मंगाइए, वहां की झालरें, वहां के जो बल्ब है वो मत मंगाइए, छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, इस तरह की बातें कर देना। कहां तो एक वक्त कहा जाता था कि लाल आंखें दिखानी है चीन को, और सत्ता में आने के बाद फिर लाल पीली आंखों का क्या हुआ पता नहीं, ये सब आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये चीजें नए सिरे से उठनी शुरू हो गई हैं। भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कुछ चीजों को लेकर, विदेश नीति को लेकर। विदेश नीति किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, देश विशेष की होती है। पार्टियां आती हैं, सत्ता में चली जाती हैं, लेकिन विदेश नीति में बहुत बदलाव नहीं होते। बदलाव होते हैं तो फिर विपक्ष को सहयोग के साथ, विपक्ष की मदद के साथ, विपक्ष को विश्वास में लेकर ही ये बदलाव किए जाते हैं, और इतना बड़ा शिफ्ट भी विदेश नीति में नहीं होता है। अगर राहुल गांधी मिलते तो कहा जाता देशद्रोही हैं राहुल गांधी, चीन से गुपचुप समझौता कर रहे हैं, चीन के माध्यम से भारत में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। किसी भी तरह का कोई भी अनर्गल बेतुका आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन अब बीजेपी के लोग मिल रहे हैं, बीजेपी के लोग चीन जाकर मिले हैं, जैसा पवन खेड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे थे। इनका जवाब देश को मिलेगा। पवन खेड़ा ने एक बात अच्छी कही, मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टाइम भी मिला करते थे, हम भी मिला करते थे। अब जब हम सत्ता में थे तब बीजेपी विपक्ष में थी, तब भी मिला करती थी, हमने कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन मुद्दे क्या उठे, किन बातों पर आपने जोर दिया, और ये तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही चीन पर दबाव डाल सकते हैं कि भारत ने जो जो ऐतराज किए हैं, भारत को जिन जिन चीजों पर ऐतराज है, उस पर चीन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि रिश्ते और ज्यादा खराब नहीं हो। खैर, यह हंगामा है, टीवी डिबेट का हिस्सा है, टीवी डिबेट वालों को रोचक मसाला मिल गया है। अब एंगल क्या होगा टीवी डिबेट का, यह दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।